बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, सैम इन्फो क्लब में खुश आमदीद। हमारी आज की वीडियो दुनिया की सबसे पुरअसरार कौम याजूज माजूज के बारे में है। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी याजूज माजूज का दुनिया में खरूज है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। याजूज माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस की औलाद में से हैं। ये एक फसादी ग्रोह है और इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जिन्नों इंस के कुल 10 हिस्से हैं, जिनमें से 9 हिस्से याजूज माजूज हैं और 1 हिस्सा इंसान है। इनमें से जो भी मरता है 1000 से ज़ायद औलाद छोड़कर मरता है। ये लोग ख़तरनाक, खूनख्वार और वहशी हैं। कुरान मजीद की आयात तौरात के मुताबिक और तारीख़ी शवाहद से मालूम होता है कि ये लोग शुमाल मशरकी एशिया में ज़िंदगी बसर करते रहे और अपने वहशियाना हमलों के नतीजे में एशिया के जनूबी और मगरबी इलाकों में मुसीबत बर्पा करते थे। बास तारीख़ी मुहक्किकीन का ख्याल है कि याजूज माजूज शहर तिब्बत और चीन से बहरे मुंजमद शुमाली तक और मगरिब में तुर्किस्तान तक फैले हुए थे। याजूज माजूज के नाम के साथ जिस शख्सियत का जिक्र आता है वो जुल्करनैन है। जुल्करनैन के बारे में कहा जाता है कि ये कोई नबी नहीं है बल्कि अल्लाह के बंदे और एक अजीम शान बादशाह थे। जुल्करनैन दरअसल ईरान के बादशाह थे। ईरान उस वक़्त 2 इलाकों में मुनक़सम था। आप अगर अभी ईरान का नक्शा देखेंगे तो एक इलाका वो है जो खरासान का हिस्सा है। जो असल ईरान है वो भी 2 हिस्सों में तकसीम है, एक पारस कहलाता है और दूसरा मेदिया। जुल्करनैन जो वाहिद शख्स उभरे जिन्होंने इन दोनों को मिलाकर एक हुकूमत बनाया और वहाँ से सल्तनत ईरान का सुनहरा दौर शुरू हुआ। फिर उन्होंने इस अलामत में कि मैंने 2 मुल्कों को जोड़कर एक बनाया है अपने ताज के अंदर 2 सींग लगा लिए। वहाँ से इनका लक़ब जुल्करनैन हो गया, जिसके मायनी है 2 सींगों वाला। जुल्करनैन को साइरस उर्फ होरस, साइरस आज़म और अंग्रेज़ी ज़ुबान में साइरस दी ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है। हज़रत जुल्करनैन ने 3 अहम लश्कर कशी की। आपने मशरिक़ से मगरिब तक का भी सफ़र किया। जब हज़रत जुल्करनैन ने शुमाल का सफ़र किया तो आपका गुज़र मशरक़ी तुर्किस्तान और मुग़लिस्तान के इलाकों से हुआ। ये इलाका 2 अजीम पहाड़ों के दरमियान था और पहाड़ के उस पार याजूज माजूज रहा करते थे। सूरह कहफ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी तफसील बयान करते हुए फरमाया, हत्ता कि वो जब 2 दीवारों के दरमियान पहुंचा तो इन दोनों की दूसरी तरफ ऐसी कौम पाई जो कि बात को समझने के करीब भी ना थे। उन्होंने कहा, ए जुल्करनैन, याजूज माजूज इस मुल्क में बहुत बड़े फसादी हैं, तो क्या हम आपके लिए कुछ खर्च का इंतज़ाम कर दें, इस शर्त पर कि आप हमारे और इनके दरमियान एक दीवार बना दें। इसने जवाब दिया कि मेरे इख्तियार में मेरे रब ने जो रखा है वही बेहतर है। तुम सिर्फ कुव्वत और ताकत से मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे और इनके दरमियान एक मजबूत और दीवार बना देता हूँ। मुझे लोहे की चादरें ला दो। यहाँ तक कि जब इन दोनों पहाड़ों के दरमियान दीवार बराबर कर दी तो हुक्म दिया कि तेज़ आग जलाओ। जब लोहे की चादरें आग हो गई तो फरमाया, पिघला हुआ तांबा लाओ ताकि मैं इसके ऊपर डाल दूँ। तो इनमें ना इस दीवार पर चढ़ने की ताकत थी और ना ही इसमें कोई सुराख कर सकते थे। जुल्करनैन कहने लगे, ये मेरे रब की मेहरबानी है। हाँ, जब मेरे रब का वादा आएगा इसे ज़मीन बोस कर देगा। बेशक मेरे रब का वादा सच्चा और बरहक है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक याजूज माजूज इसे रोज़ाना खोदते हैं, हत्ता कि जब वो इस सुराख से सूरज की शुआएं देखते हैं तो इनका सरदार कहता है, वापस चलो, बाकी कल खोदेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे पहले से भी सख्त कर देता है। एक दिन जब वो ये कहेंगे कि इंशाअल्लाह बाकी कल खोदेंगे तो इंशाअल्लाह की बरकत से अगले दिन दीवार को उसी हाल में पाएंगे और तोड़कर भाग निकलेंगे। दज्जाल के ख़ात्मे के बाद हज़रत ईसा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से याजूज माजूज की आज़ादी की खबर दी जाएगी। आप अल्लाह के हुक्म से मुसलमानों को लेकर कोहे तूर पर चले जाएंगे, क्योंकि याजूज माजूज से लड़ने की ताकत किसी में नहीं होगी। याजूज माजूज कत्लो गारत करते हुए बहरे तिब्रिया से गुजरेंगे।
تو جس کی لمبائی 10 میل ہے کا سارا پانی پی جائیں گے، حتیٰ کہ جب ان سے پچھلا گروہ آئے گا تو اسے دیکھ کر کہے گا کہ یہاں کبھی پانی تھا۔ قتل و غارت کرتے کرتے وہ کوہ خمر کے پاس آ کر کہیں گے ہم نے زمین کے سب باشندوں کو ہلاک کر دیا ہے، چلو اب آسمان کے رہنے والوں کو قتل کرتے ہیں۔ وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے، اللہ ان کے تیروں کو خون آلود کر کے انہیں لوٹا دے گا۔ وہ بے وقوف یہ سمجھیں گے کہ انہوں نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا ہے۔ اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ چھپے رہیں گے، حتیٰ کہ خوراک کی کمی کی وجہ سے ان کے درمیان بیل کی ایک سری 100 اشرفیوں سے بھی زیادہ قیمتی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا کریں گے تو اللہ رب العزت یاجوج ماجوج کے کانوں اور گردنوں میں کیڑے پیدا کر دیں گے، جس سے ان کی موت واقع ہو جائے گی۔ پوری دنیا میں ان کی لاشوں کی بدبو پھیل جائے گی۔ پھر اللہ رب العزت ایسے پرندے بھیجیں گے جو آج تک کسی نے نہ دیکھے ہوں گے، ان کی گردنیں اونٹ کی گردن کی طرح بڑی بڑی ہوں گی، اور پھر یہ پرندے ان کی لاشوں کو اپنے پنجوں اور چونچوں میں اٹھا کر اللہ کے حکم سے زمین سے دور کسی مقام پر پھینک دیں گے۔ یوں یاجوج ماجوج کا دنیا سے خاتمہ ہو جائے گا۔ مورخین اور محققین کے مطابق سرزمین قفقاز میں دریائے خزر اور دریائے سیاہ کے درمیان ایک پہاڑوں کا سلسلہ ہے جو ایک دیوار کی شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ اس میں ایک دیوار کی طرح کا درہ بھی موجود ہے جو مشہور درہ داریال ہے۔ یہاں ایک قدیم تاریخی لوہے کی دیوار نظر آتی ہے۔ اس بنا پر بہت سے لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ دیوار ذوالقرنین یہی ہے، جبکہ کچھ مورخین دیوار چین اور دیوار ترمس کو دیوار ذوالقرنین مانتے ہیں۔ یہ سب قیاس و اندازے ہیں۔ دیوار ذوالقرنین کہاں پر ہے، اس کا صحیح علم تو صرف اللہ رب العزت کو ہی ہے، اور وقت مقرر پر یاجوج ماجوج اسے توڑ کر نکل جائیں گے۔ ویورز، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔